गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी लोगों का केस द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आज हम लोग फिर से आप लोगों के पास आए हैं एपिसोड 2 लेके विमेन एंटरप्रेन्योर का, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। लास्ट हमारा जो रहा फर्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा और उसी को लेके हम लोग इस सेकेंड एपिसोड आए हैं विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक विमेन को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, साथ ही में वो किस तरह से वेस्टीज में एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और अपने लाइफ में सोशल इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और साथ ही में आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ हमारे साथ आपको 2 स्पेशल विमेन पावर से मिलवाने के लिए। और लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि विमेन एंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम लोग बात करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में, कैसे हम लोग एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं थ्रू वेस्टीज। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है विमेन एंटरप्रेन्योर बनने की। लेकिन क्योंकि हर कोई इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि कैसे विमेन एंटरप्रेन्योर जरूरी है होना। साथ ही में चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर विमेन एंड इन डायरेक्ट सेलिंग व्हाई वेस्टीज इज द बेस्ट ऑप्शन एंड हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। इन सब बातों में हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों के बीच में। उसके पहले सबसे पहले बात आती है विमेन एंटरप्रेन्योर आखिर होता क्या है। विमेन एंटरप्रेन्योर होता है कि विमेन जो कि एक किसी भी वर्क को इनिशिएट करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, एक बिजनेस एंटरप्राइज को रन करती है, उसे हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो विमेन है वो है विमेन एंटरप्रेन्योर है आज के डेट में। और इसमें आप देख रहे हैं कि हम ऐसा ही नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में भी विमेन एक काम कर रही है। मैं कहती हूँ कि विमेन हर क्षेत्र में, हर सेगमेंट में अच्छा वर्क कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक कैपेबिलिटी होती है। और ये बात प्रूफ हो रहा है, उसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने में है जो कि इंडिया से है। इंडिया जहाँ पे हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे विमेन को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लेडीज ने अपने आप को प्रूव किया है और निकल के अपने आप में उन्होंने एक सेल्फ मुकाम पाया है। उसमें से आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। इंदिरा नूई, इनको कौन नहीं जानता, ये पेप्सिको की चेयरमैन और एमडी रह चुकी हैं। नीता अंबानी, इनको कौन नहीं जानता, ये रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। और चंदा कोचर, ये आईसीआईसीआई बैंक में ये रह चुकी हैं, सीईओ रह चुकी हैं। और आप देख रहे हैं डॉली कुमार, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी आइकन है। क्योंकि हम लोग जो आज वेस्टीज में हैं, इसमें जितने भी कलर कॉस्मेटिक्स, मिस्ट्रल ऑफ मिलान, जो भी पर्सनल केयर की रेंज आते हैं, ये कॉस्मेटिक इंजीनियर हैं और उनको हेड करती हैं और एक विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। और ये एक सबके लिए एग्जाम्पल सेट है। आपने अभी एश्योर नेचुरल का लॉन्च हुआ होगा तो उसमें भी आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। तो ये सब विमेन जब कर सकती हैं, ये सब इंडिया से बिलोंग करती हैं, और जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बात करना चाहूँगी, विमेन एंटरप्रेन्योर होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है कि क्या क्वालिटी ज़रूरी है एक विमेन को एक सक्सेसफुल विमेन बिजनेस वुमेन बनने के लिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो ज़रूरी है, जिसमें कि करेजियस होना, यानी कि आप अगर आपके अंदर में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक विमेन में मैं कहती हूँ कि बहुत साहसी होती हैं, वो उन्हें जो चाहे वो जो ठान ले वो कर सकती हैं। और एम्बिशियस, हर विमेन जो है आज के डेट में एम्बिशियस है, क्योंकि बचपन से ही एक विमेन एक सपना देखती हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। तो लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं। और जो विमेन में एक सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती है कि वो मोटिवेटेड रहती हैं, सेल्फ डायरेक्टेड रहती हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई दूसरा उन्हें मोटिवेट करे, वो खुद ही मोटिवेट रहती हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डायरेक्टेड रहती हैं। वो उनको खुद पता है कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, उन्हें वो सेल्फ डायरेक्टेड रहती हैं। अगर उन्हें कहाँ क्या करना चाहिए, उनके में पावर है कि वो कर सकें। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती है विमेन में कि वो एक परफेक्ट डिसीजन ले सकती हैं और वो डिसीजन लेके उस पर काम कर सकती हैं, जो कि ज़रूरी है आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए। इनोवेटिव होती हैं, कोई भी नया चीज़ काम करना कैसे करना चाहिए, उनको सब चीज़ के बारे में उनको पता होता है। इनोवेशन का उनके में क्रिएटिविटी रहता है। गुड इंटरपर्सनल स्किल होता है। विमेन में सबसे अच्छी खासियत बात होती है कि वो किसी से भी एक कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में इंटरैक्ट कर लेती हैं, अपने बातों को उनसे समझा लेती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है एक विमेन में।
साथ ही में लीडरशिप स्किल होता है, हर विमेन में एक लीडरशिप स्किल रहता है कि वो किस बिजनेस को, क्योंकि कोई भी बिजनेस को रन करने में, आपको उसको चलाने के लिए आपको जरूरी है कि यू शुड हैव टू बी अ गुड लीडरशिप स्किल। तो एक हर विमेन में ये क्वालिटीज इनबिल्ट होती है, वो एक अच्छी लीडर होती हैं, मल्टीटास्किंग होती है। ये बात स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि एक विमेन एक समय में कई ज्यादा काम कर सकती है। इवन ये प्रूव हो चुका है, एक समय में एक विमेन 12 से भी ज्यादा काम एट अ टाइम कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप देख सकते हैं घर में भी जब आप करते हैं विमेन, आप खुद भी आप हैं, एक समय में आप जॉब को भी, अपने काम को भी संभाल लेते हैं, आप घर को भी संभाल लेते हैं, अपने फैमिली को भी संभाल लेते हैं, अपने बच्चे को भी संभाल लेते हैं, कोई फोन कॉल आ जाता है तो उसको भी अटेंड कर लेते हैं। यानी कि एक विमेन मल्टीटास्किंग होती है। और ये जो सारी क्वालिटीज मैंने बताई, ये एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर, एवं कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, किसी को भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनने के लिए ये क्वालिटीज की जरूरत होती है। और ये क्वालिटीज जो है ये हर विमेन के पास इनबिल्ट है, भगवान ने उन्हें दिया है, गॉड गिफ्टेड है उनके पास, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर में है। बस इसको जरूरत है उन्हें निखारने की, पहचानने की, अपने स्ट्रेंथ को उनको पहचानने की जरूरत है। और वो भी सक्सेसफुल हो सकती है अगर इन क्वालिटीज का वो अपने बिजनेस में, अपने वर्क में अगर यूज करेंगी तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। साथ ही साथ में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, टाइम फ्रीडम के साथ साथ वो सोसाइटी में भी बहुत अच्छा अपना मुकाम पा सकती हैं। यही कारण है कि आज के डेट में और अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने जैसे आपको बताया कि 1/3 ऑफ द विमेन है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंजेस, क्योंकि विमेन है, जेंडर, आज के डेट में लोग कहता है कि जेंडर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टुडे स्टिल विमेन आर इवन फेसिंग मोर चैलेंजेस। सबसे सा कारण क्या, व्हाट आर द रीजंस व्हाई विमेन्स आर फेसिंग दिस चैलेंजेस? सबसे फर्स्ट है हमारा माइंडसेट एंड कल्चर। माइंडसेट हमारा शुरू से ही बिल्ड हो चुका है कि जो विमेन है, खास करके इंडिया में ये रहता है कि विमेन का होता है कि अगर जेंडर आपकी फीमेल होती है तो उनका यही होता है कि बड़ी होगी, उनकी फिर शादी हो जाएगी और इनको कैरियर के लिए इनको फोकस ही नहीं किया जाता। और अगर कैरियर के लिए फोकस भी किया जाता है तो एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट रहता है कि आपको या तो सिर्फ जॉब ही करना है, या डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, या कुछ स्पेसिफिक ही उनका एक एरिया होता है कि जिसमें कि उनको कहा जाता है ठीक है, आप एक तो उन पे फोकस नहीं किया जाता कि इंडिपेंडेंट बने, उनके एजुकेशन पे उतना खर्च नहीं किया जाता। लेकिन जब किया भी जाता है तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वो स्पेसिफिक ही एक किसी सेगमेंट में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती है, जैसे कि एज लाइक टीचर, एज लाइक डॉक्टर और एज इंजीनियर, या लिमिटेड एक गवर्नमेंट जॉब करें, बैंक की जॉब करें। ये एक लिमिटेशन उनके साथ हो जाता है कि आप करें तो बस स्पेसिफिक यही कुछ काम आप कर सकते हैं। और विमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, ना ही फैमिली उनको इस बात के लिए सपोर्ट करती है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, सेकंड जो चैलेंजेस फेस होता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन। एवरी फैमिली में विमेन को चाहते हैं कि विमेन अपने फैमिली को टाइम दे। ये फैक्ट भी है क्योंकि एक जो फीमेल होती है उनके बाद जैसे आगे लाइफ में आगे बढ़ती हैं तो उनके फैमिली बढ़ती है, तो चिल्ड्रंस होते हैं, तो जब चिल्ड्रंस होते हैं तो दे नीड टाइम फॉर मदर। तो दैट्स वाई उस समय क्या हो जाता है कि आपको टाइम देना ही पड़ता है, तो फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है कि आप टाइम दो। तो ये एक बैलेंस पॉइंट भी है कि फैमिली रिस्ट्रिक्शन आ जाता है जिसमें कि आपको टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने फैमिली को। और सेकंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चैलेंजेस जो होता है विमेन के साथ जब वो काम करने निकलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। क्योंकि शुरू से ही जो माइंडसेट और कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें एजुकेशन जो विमेन को होती है वो कम दी जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके कि आप आगे और अच्छा कर सकते हैं विमेन, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है जिसके कारण कि ये चैलेंजेस फेस होता है। मोबिलिटी कंस्ट्रेंट, एक विमेन है कि उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उनके पास टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो उसी कारण से ज़्यादा आउट ऑफ टाउन, चाहे अगर सेम सिटी में भी है तो ज़्यादा ट्रेवल वगैरह नहीं कर सकती हैं। एंड अगेन नेक्स्ट चैलेंजेस फेस बाय द वुमेन आर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फिनांस, यानी फिनांस प्रॉब्लम होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें वर्क करें, तो अगेन आपको फाइनेंस से, आपको घर से भी नहीं लोग चाहते, क्योंकि वो लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं कि आप एक बिजनेस रन कर सकते हैं।
फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, उन्हें लगता है कि अगर आप शादी हो जाएगी उसके बाद अगर आपका लोन वगैरह होगा तो उसको कौन चुकाएगा, वो लोग उतना बर्डन नहीं लेते क्योंकि उन लोग इसी बात का आपका माइंडसेट हो चुका होता है कि एक विमेन बिजनेस नहीं कर सकती है, लाइक बैंक से भी आपको लोन वगैरह नहीं मिल पाता इसी सब कारणों की वजह से, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। साथ ही में रोल कॉन्फ्लिक्ट, आगे शादी हो जाती है एक विमेन की तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि या तो वो अपने घर फैमिली को ध्यान दे या अपने कैरियर को ध्यान दे। तो ये चैलेंजेस, ये सारे जो एक विमेन जो है कि जेंडर कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ये चैलेंजेस आर फेसिंग बाय द वुमेन स्टिल टुडे। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आने वाले समय में भी ये रहेगा। तो हम लोग क्या करें? विमेन एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, ये बात मैंने आपको बताया कि इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी एक विमेन हो सकती हैं, लेकिन इस चैलेंजेस के कारण वो नहीं कर पाती हैं। तो आखिर क्या करें जिसके करके कि एक विमेन सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर बन सके? तो सबसे पहले उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऑप्शंस क्या है। अगर विमेन सोचती है कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी एक विमेन चाहती है कि हम विमेन एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन आप चाहेंगे क्यों कि हम विमेन एंटरप्रेन्योर बने? क्योंकि लेडीज लोग सोचती हैं कि हम क्यों ना जॉब कर लें, क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लें, गवर्नमेंट में जॉब कर लें, ये सोचे। लेकिन अगर जॉब की बात क्या हो जाती है कि जॉब में आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं रहता, साथ ही में आपके पास एक लिमिटेड इनकम रहता है जिसको कि आप फुल टाइम एंजॉय भी नहीं कर सकते। और अगेन वो हेल्थ इशू, आप कंटिन्यू वर्क करेंगे एक जगह जाके तो आपका हेल्थ इशू आएगा। और जो इनकम आएगी वो कहते हैं ना कि बॉस आप कभी नहीं आप हो सकते हमेशा। जॉब का मतलब ही होगा कि आप दूसरों को रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे है, अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये आपका बिजनेस होता है, आप इसको रन करते हैं, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है, ये आपका बिजनेस रहता है। तो ये फायदा होता है, इनकम अनलिमिटेड रहता है। लेकिन जब एक विमेन डिसाइड करती है कि उसे बिजनेस करना है तो उसके पास ऑप्शन क्या रहते हैं, उसमें भी लिमिटेशन है। क्योंकि अगर विमेन सोचती है कि उन्हें करना है तो उनके पास भी लिमिटेशन होता है कि क्या कर सकते हैं। तो या तो बुटीक चलाएंगी, या तो पार्लर चलाएंगी, कुकिंग करेंगी, कैटरिंग करेंगी, रेस्टोरेंट्स करेंगी, एनजीओ करेंगी। ये सब बिजनेस जो कॉमन है, जो कि आप देखते होंगे कि विमेन लोग करती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? अगेन इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम आपको देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, और साथ ही में वो जो आपका एक टाइम, आपका जो फाइनेंशियली आप उसमें है कि बहुत ज्यादा आपको टाइम इन्वॉल्व देना पड़ता है। तो इस सब ऑप्शन, लेकिन अगर आप सोचेंगे ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन है विमेन के पास, और भी ऑप्शंस है, लेकिन वो नहीं जा सकती। अगेन उसके लिए अगर आप और बिजनेस करने के लिए, ऑप्शन के लिए आपको अच्छा हायर एजुकेशन चाहिए, आपका चाहिए कि आपके पास एक हायर डिग्री हो, तभी आप बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप किसी इसके अलावा कोई और बिजनेस आप कर सकते हैं। तो अगेन जब आप ये करेंगे तो इसमें भी आपका टाइम कंस्टेंट है, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, और अगेन आप गारंटी नहीं कर सकते कि आपको इसके लिए रिटर्न आएगा ही। और अभी का जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो चल रहा है 2020 में, जिसमें कि कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें है कि आप देख लीजिए बुटीक आज के डेट में कोई उतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लोग अभी घर में ही हैं, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों का। कुकिंग, कैटरिंग, आप रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है, लोग घर में ही खाना खा रहे हैं। पार्लर्स वगैरह सब आज के डेट में बंद है, कोई अभी सेफ्टी रीजन के कारण सब क्लोज भी है, अगर खुलेगा भी तब भी लोग नहीं जाएंगे। यानी कि इन सब बिजनेस में क्या आ रहा है प्रॉब्लम, कि कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकेज लग रहा है। तो इसमें आप लोग इसमें कंटिन्यू करने में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारा इसमें डिफिकल्टीज है, तो अल्टीमेटली सक्सेस का जो चांस है वो बहुत कम होता है। तो क्या करें विमेन? अगर विमेन को एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या करें? तो मैं कहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर विमेन। क्यों? वाई डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर विमेन? क्योंकि यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस पर्सनल ग्रोथ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ट्रिमेंडस ग्रोथ है। एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा यहाँ पे। साथ ही में इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही मिनिमल है, नो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किसी तरह का नहीं लगता है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। नो स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस, किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस की आपको जरूरत, एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है इसमें। वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट रेंज है। अगर आप, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि अगर आप इफ यू गो फॉर बुटीक, इफ यू गो फॉर पार्लर, देयर आर लिमिटेड टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पे आपको रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आप टेक्सटाइल में जा रहे हो तो सिर्फ आपके पास टेक्सटाइल का ऑप्शन है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट रेंज रहता है। अगर एक सेगमेंट आपका नहीं भी चल रहा, दूसरा सेगमेंट चलेगा। लाइक एसेंशियल्स भी रहते हैं उसमें। आज के डेट में अगर लॉकडाउन हो गया है, बिजनेस अगर आपका ये सब नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे पास अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी ऑप्शंस है कि आप इसमें आपको वैराइटीज रेंज, एसेंशियल्स भी इसमें आते हैं जिसके बिना गुजारा नहीं चलता है।
तो हमारे पास वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट रेंज है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि विमेन क्या कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में, उसके लिए मैं सम फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगी। देयर आर अप्रॉक्स 8.5 मिलियन women entrepreneur in India of which 2.7 million, approx 33% women are entrepreneur engage in direct selling। यानी कि यहाँ पे 33% जो विमेन आज के डेट में बिजनेस कर रही हैं उसमें 33% विमेन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में इंगेज है। बहुत ही बड़ा आपका ये नंबर है। साथ ही में 53% एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग आर वुमेन। आज की डेट में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में उसमें 53% विमेन का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि बहुत ही ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको बताऊंगी जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की तो वेस्टीज इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। यानी कि ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आना है तो वेस्टीज बेस्ट ऑप्शन है। तो वाई वेस्टीज इज द वन स्टॉप सोल्यूशन एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट एंड कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि काम डायरेक्ट सेलिंग में हमें करना है, बहुत अच्छा काम करना है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, कितना भी आपको वहाँ से फायदा आए, इनकम आए, आप नहीं काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट अच्छा ना हो। और वेस्टीज का जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ वुमेन आर सक्सेसफुल टुडे। और यही कारण है क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो लोग यहाँ काम कर रही है ना, तो नेचुरल सी बात है, ये प्रूव करता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट एंड कल्चर उनके लिए बेस्ट सूट करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का इन्वायरमेंट एंड कल्चर बहुत ही अच्छा है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस रन करने के लिए, वो है उसके प्रोडक्ट्स। और हमारे पास जो वेस्टीज में विमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको या तो विमेन यूज़ करती हैं या तो विमेन ही उनको प्रमोट करती हैं। जैसे कि हमारा मिस्टर ऑफ मिलान कलर कॉस्मेटिक्स का रेंज है, वेस्टीज के पास पर्सनल केयर के रेंज है, स्किन फॉर्मूला के रेंज है जो कि कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट के रेंज है, विमेन हाइजीन के रेंज हैं। और अभी जस्ट हमारा दिस मंथ लॉन्च हुआ है, दैट इज आवर एशो नेचुरल रेंज विच इज अ कंप्लीट natural range which products are PETA certified, sulfur free, paragon free and very unique products। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स में हमारे पास स्पेशली डिजाइन विमेन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कंप्लीट विमेन हेल्थ पे आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। हेल्थ फूड के प्रोडक्ट्स हैं। अब हेल्थ फूड में ये है किचन के प्रोडक्ट्स, क्योंकि किचन में हमारा यूज होता है। तो किचन भी अगेन ये सेगमेंट किनका है? ये विमेन का सेगमेंट है। जो भी किचन में प्रोडक्ट्स आता है उसका डिसीजन लेता है, एक विमेन लेती है। तो ये अगेन ये विमेन का ही सेगमेंट का प्रोडक्ट है। हाई वेस्ट यानी कि होम क्लीनिंग, आपका होम क्लीन का होम केयर का रेंज है। तो अगेन इसको भी कौन डील करता है? घर की एक विमेन ही डील करती है कि कैसे घर में कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए, वही डिसीजन लेती हैं। और अगेन हमारे पास वेस्टीज बेस्ट डील है जिसकी कंप्लीट हमारे ग्रोसरी आइटम्स है। आपके किचन में किस कंपनी का ग्रोसरी आना चाहिए, किस कंपनी का आपके फ्लोर आना चाहिए, किस कंपनी का दाल आना चाहिए, ये सारी चीज डिसीजन कौन लेता है? विमेन लेती है। अगर विमेन चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट आएगा तो वही आता है, यानी कि ये सब डिसीजन विमेन लेती हैं। यानी कि हमारे पास कंप्लीट विमेन सेगमेंट रेंज है और ये सेगमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतने सारे रेंज है हमारे पास, तो ये कंप्लीट यही कारण है कि ये बेस्ट ऑप्शन है विमेन के लिए, क्योंकि विमेन अगर इन सेगमेंट को लेके आगे करेंगी तो बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि वाई वेस्टीज इज बेस्ट ऑप्शन फॉर विमेन, दैट इज आवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको कंप्लीट, क्योंकि सबसे मैंने आपको बताया कि विमेन को कहीं ना कहीं एजुकेशन की प्रॉब्लम रह जाती है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कि वो एक अच्छा बिजनेस रन करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको नो नीड टू बी टेंशन फॉर एनीथिंग। यहाँ पे आपको कंप्लीट एजुकेशन मिलता है, कंप्लीट ट्रेनिंग्स मिलता है। अपार्ट फ्रॉम आपको एक कॉमन ट्रेनिंग के अलावा हमारे पास स्पेशल विमेन की भी ट्रेनिंग होती है, विमेन की प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, कैसे करके आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, एवरीथिंग की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे की जाती है। जीरो से भी आप अगर इस सेगमेंट में आप नहीं भी हैं तब भी आपको अब जीरो से स्टार्ट होके, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं पहले बैंकिंग सेक्टर में थी, मैंने ICICI बैंक में 6 इयर्स मैंने जॉब किया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज मैंने चूज़ किया। तो मुझे तो कोई
कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स लिया। ट्रेनिंग्स का यहाँ जो सिस्टम है ये इतना यूनिक सिस्टम है कि आप नहीं भी कुछ जानते हैं, यहाँ की एजुकेशन और ट्रेनिंग से आप अटैच रहते हैं तो एक एक चीज़ आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। तो वही फायदा होता है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स कंप्लीट रहती है। मैंने भी ट्रेनिंग्स लिया और आज के डेट में आप लोगों के बीच में हूँ। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, वो भी वुमेन के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हमारा, मैं आप आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई वेस्टीज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वीमेन, दैट इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। आप कितना भी अच्छा वर्क करेंगे, कितना भी अच्छा काम करेंगे, अगर उसके लिए आपको अगर रिवॉर्ड नहीं मिले, रिकॉग्निशन नहीं मिले, तो वो ऐसे काम का कोई फायदा नहीं। हर इंसान अपने चाहता है कि अपने लाइफ में उनको अप्रिशिएशन मिले। आप सोच लीजिए, आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसके लिए आपको उसकी तारीफ होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो उसके लिए इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन होना। और वेस्टीज में आपको वेस्टीज अवार्ड फंक्शन है, उसमें तो रिकॉग्निशन मिलती है। साथ ही में स्पेशली विमेन के लिए भी रिकॉग्निशन होती है, जिसमें कि मिस्टर ऑफ मिलान का मेगा इवेंट होता है एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हमारी जो विमेन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर वेस्टीज। सो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वेस्टीज बनना है, तो आप हाउ टू स्टार्ट, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सबसे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है जो फ्री ऑफ कॉस्टिंग होती है, जिसमें कोई किसी तरह का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। सिर्फ यहाँ पे आप 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि विदाउट नो इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे हम अगर बिजनेस करने जाते हैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस आप स्टार्ट कर जाती हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट काम, वो है आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है। मैंने आपको दिखाया हमारे पास विमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा भी हमारे पास अप्रॉक्स 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनना है। जो आप कहीं ना कहीं मार्केट से प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आपको यहाँ से लेना है, प्रोडक्ट यूजर बनना है। और जितनी भी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही आसान काम है, इतनी ट्रेनिंग्स होती है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है आपको सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। और नाउ यू आर रेडी फॉर योर न्यू बिजनेस। उसके बाद आपको बेसिक जो हमारा सिस्टम है, बेसिक 7 स्टेप्स जो हमारे आपका वेस्टीज में है, जो कि आपको फॉलो करके हम लोग सफल हुए हैं, और जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं वेस्टीज में, उन्होंने यही सिस्टम को फॉलो किया है, बेसिक 7 स्टेप, जिसमें कि आपको यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट यूज करना है और वही प्रोडक्ट लोगों को शेयर करना है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ अच्छा लगता है हम लोगों को शेयर करते हैं। और ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हम लोगों को ऐसे भी बताते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं प्रोडक्ट को, उनको शेयर करते हैं, तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और आप एक सक्सेसफुल होने के तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको लिस्ट बनाना है, इन्वाइट करना है लोगों को, मीटिंग्स करना है, टीम वर्क करना है, टीम के साथ मिलकर काम करना है, और फॉलो अप करना है। ये बेसिक 7 स्टेप्स है जिनको करके कि सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। बेसिक 7 स्टेप्स है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वेस्टीज में आपने देखा कि बहुत सारी विमेन सक्सेसफुल है, और मैं बात करूँगी कि हमारे केएस द वॉरियर में भी विमेन ने अपने आप को प्रूव किया है, और यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेसफुल विमेन्स हैं, जिनके कुछ मैंने आपको सामने में मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँगी, जिसमें कि है मंजू गुप्ता DUCD, अंजू कुमारी DCD, भारती पटेल क्राउन डायरेक्टर, अंजना कुमारी क्राउन डायरेक्टर, नेहा झा क्राउन डायरेक्टर, स्नेहा सक्सेना क्राउन डायरेक्टर, शोभा देवी डायमंड डायरेक्टर, मधुबाला सिंह डायरेक्टर, रंजू कुमारी डायमंड डायरेक्टर। यानी कि ये सब विमेन आज के डेट में वेस्टीज में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है, एक विमेन एंटरप्रेन्योर बन के दिखाई हैं। और यानी कि ये जब कर सकती हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। इन लाइफ में भी चैलेंजेस आए, जिस तरह से हर विमेन, मैं कहूँगी एवरी विमेन इज फेसिंग, तो इन्होंने भी अपने लाइफ चैलेंजेस फेस किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और इसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप लोग को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को कहीं पे भी आप अगर अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए आप लोग के साथ हैं। हमारे बीच में है आज मिस आरती तिवारी, जो वेस्टीज में जोनल सेल्स मैनेजर है। और मैं बात बताना चाहूँगी इनके बारे में कि ये बहुत ही, कितनी सारी आप देख रही हैं, जितनी भी आप ईस्ट में है विमेन, इन पर कितनी सारी विमेन इनको देख के आज की डेट में एक सक्सेसफुल विमेन बनी है। उनके लिए आइडल का इन्होंने काम किया है। तो आज हम लोग उनसे मिलेंगे और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो वेलकम करते हैं मिस आरती तिवारी, जोनल सेल्स मैनेजर को। वेलकम है हमारे बीच में मिस आरती तिवारी, जोनल सेल्स मैनेजर वेस्टीज।
मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी एंड गुड मॉर्निंग आरती जी। गुड मॉर्निंग श्वेता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इनविटेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज केएस वॉरियर्स ने मुझे बुलाया और आज मैं आपके साथ इस इवेंट को मैं देख रही थी और मैं सुन रही थी तब से श्वेता जी आपको, और मैं रियली आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फीमेल्स के अंदर ड्रीम्स बहुत होते हैं, लेकिन आज की हमारी जो सोसाइटी ऐसी है जो इन ड्रीम्स को कहीं ना कहीं उनको कुचल देती है और उनको हमेशा ये बोला जाता है कि दिस इज नॉट योर जॉब। तो श्वेता जी, ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है फीमेल्स को आगे बढ़ाने का, यस, वेस्टीज एज अ वेस्टीज फैमिली मैं आप लोगों को एश्योर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि वेस्टीज एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको आपकी आइडेंटिटी पहचान दिलाएगा, आइडेंटिटी को याद दिलाएगा, उसके साथ साथ नेम, फेम, शोहरत, दौलत, आप जो भी ढूंढ रही हैं फीमेल्स, वो सब अगर कोई दे सकता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वेस्टीज। सबसे पहले श्वेता जी ने मेरा परिचय दिया, लेकिन दोस्त मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम है आरती तिवारी, जोनल सेल्स मैनेजर हूँ वेस्टीज की। हैंडल करती हूँ आपका प्रोडक्ट, जैसा श्वेता जी ने बोला, फीमेल्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट। यस, मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं लेडीज को हेल्प कर पाती हूँ, जब मैं उनको उनके ड्रीम तक पहुंचाने में मदद कर पाती हूँ, और जब मैं उनको बता पाती हूँ कि आप जिंदगी में जो एक तमन्ना हर लेडी लेकर चलती है बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर की, कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने और एक बहुत बड़ा नेम और फेम कमाए। फ्रेंड्स, आज उसी दिशा में वेस्टीज उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आया है जिनके ऊपर बात करना इतना आसान है, क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, फील करती हैं, और जब वो यूज और फील करती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सिर्फ इतना नहीं फ्रेंड्स, बहुत इजी टू डू बिजनेस है हमारे पास जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यस, जैसा श्वेता जी ने ऑलरेडी बताया हमें कि हमारे पास वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, राइट? और मैं अब श्वेता जी से भी पूछूंगी, क्योंकि श्वेता जी को मैं 2014 से जानती हूँ, करेक्ट? और जब मैं और श्वेता जी पहली बार मिले तो मुझे याद है श्वेता जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपने लाइफ में, बैंकिंग कैरियर को छोड़कर वो नेटवर्क में आने के लिए तैयार थी। मैं श्वेता जी से ये पूछूंगी, क्योंकि मेरा ये जानना है श्वेता जी आपके साथ कि आखिर जब आपने डिसीजन लिया, क्योंकि जब आप डिसीजन आज आप ले रहे हो या कोई फीमेल जो घर पे बैठी है अगर वो भी इस डिसीजन को लेती है तो डेफिनेटली उसके मन में भी अपने आप को चेंज करने का, क्योंकि सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो हमारे खुद से होता है। सबसे पहले हम अपनी मेंटालिटी को बनाते हैं, हमें बदलना है, करेक्ट? और ये बदलाव के लिए आपने भी प्रिपरेशन लिया होगा। तो श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने सोचा कि अब मुझे अपना कैरियर स्विप करना है, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपने अपने अंदर क्या बदलाव लाया? बहुत अच्छा आप क्वेश्चन पूछ रही हैं। मुझे पुरानी बैक मेमोरी में मुझे जाना पड़ रहा है अपने। मुझे याद है कि मैंने बैंकिंग सेक्टर को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लेडीज़ के पास ऑप्शन क्या रहता है, तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने एजुकेशन लिया, मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। लेकिन फिर जो मैंने लाइफ कल्चर और अगेन जो इन्वायरमेंट मैंने देखा वेस्टीज में, तो मैंने डिसीजन लिया। और मेरे को स्किन का प्रॉब्लम था जिसमें कि मैंने यूज़ किया, इसके स्किन के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत सूट किए, और इसी के कारण मैंने वेस्टीज को, जो हमारा ग्रोथ था, मैंने जो वेस्टीज में ग्रोथ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कैरियर की शुरुआत की थी वेस्टीज में। मेरे हस्बैंड ने की थी फुल टाइम 2007 में, और मैंने अपनी कैरियर 2008 आईसीआईसी बैंक को मैंने ज्वाइन किया था। और मैंने ग्रोथ देखा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो इनकम मैंने 30,000 रुपीज़ पे ज्वाइन किया था और मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट टाइम जो वेस्टीज से जो इनकम आई थी वो 306 रुपीज़ आया था। तो जब 6 ईयर, मेरा क्योंकि मानना है कि आप कहीं पे भी वर्क करो तो यू शुड हैव टू गिव टाइम, तो मैंने टाइम दिया, 5 इयर्स बीत गया, टाइम मेरा वहाँ पे हो गया। तो मैंने देखा ग्रोथ क्या हुआ, कि अल्टीमेटली वी वर्क फॉर ग्रोथ। तो जो मैंने देखा ग्रोथ, जो मेरी इनकम थी वो 30 से 60 हो गई थी, लेकिन वहीं हमारी जो वेस्टीज से जो इनकम थी वो 6 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गई थी। और तब मैंने डिसीजन लिया कि आखिर तो हम वर्क कर ही रहे हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, जहाँ पे ग्रोथ टाइम अपना दे रहे हैं तो ग्रोथ भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ये ग्रोथ को देख के, और मैं प्रोडक्ट यूजर थी पहले से ही,
2008 से मैं इसकी प्रोडक्ट को यूज कर रही थी, हेल्थ सप्लीमेंट ले रही थी, और हमारे पास उस समय लिमिटेड प्रोडक्ट्स आते थे एश्योर के रेंज के, जो स्किन केयर के रेंज के थे। और मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम था स्किन का, मुझे स्किन में कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता था। उसी समय स्किन फॉर्मूला 9 हमारा लॉन्च हुआ था, वेस्टीज में लॉन्च हुआ था, सेगमेंट लॉन्च हुआ था, जो अगेन स्किन के केयर के प्रोडक्ट्स थे। और मैं आपको बता दूं, मैं जॉब में जब थी तो आप जानते हैं कि कितना स्ट्रेस होता है जॉब में, 8 to 8 आप वर्क कर रहे हैं, आपके स्किन में ग्लोनेस एकदम नहीं होती है। मुझे याद है जब स्किन फॉर्मूला 9 रेंज लॉन्च हुआ, जिसमें कि 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे सबसे फर्स्ट में, और आज की डेट में तो और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, उसमें कंप्लीट आज 6 प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उस समय 3 प्रोडक्ट्स थे। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट उस समय था, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम था, यू रेगुलर था। तो मैंने उन तीनों को मैंने यूज किया, तीनों प्रोडक्ट्स को, और मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा अपने स्किन में। मैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करती थी, डे एंड नाइट यूज करती थी, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत सूट किए, और इवन आज तक मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। और भी बहुत सारे रेंज प्रोडक्ट्स आए, बहुत ही अच्छा मेरा स्किन में चेंजेस, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, जब जॉब मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय की जो फ्रेंड्स मुझे अब मिलते हैं, वो कहते हैं कि आखिर बताओ तुम्हारे स्किन में चेंजेस इतना कैसे आ गया, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई, ब्राइटनेस कैसे आ गया, ग्लो कैसे करता है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तो यानी कि श्वेता जी, यस, आपने बिल्कुल सही बोला श्वेता जी। और मैंने लेडीज के अंदर, क्योंकि मैंने भी 2013 के एंड में वेस्टीज में जॉब शुरू किया था, और मैं आपको बता दूं कि 2013 में हमारा स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च हुआ, और उसके बाद से जब हम लोगों ने इसको देखा तो फीमेल्स के अंदर ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा फिनोमिनल चेंज हमें देखने को मिला, क्योंकि लेडीज के अंदर एक तो अवेयरनेस आने लगी, और मुझे लगता है कि श्वेता जी वो एक टर्निंग पॉइंट था लेडीज के लिए, जहां पे लेडीज को ये समझ में आया कि अपना ख्याल रखना दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब तक फीमेल्स की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उनको हमेशा ये बताया जाता है कि आप लास्ट प्रायोरिटी पे हो, पहले परिवार आता है, पति है, बच्चा है, घर है, परिवार है, सारे लोगों को देखो, अगर उसके बाद टाइम मिला तो खुद को देखो, वरना नहीं भी देखोगे तो चलेगा। यस, मैंने आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया श्वेता जी, क्योंकि हम दोनों ने काफी काम किया एक दूसरे के साथ। तो मैंने भी आपको नोटिस किया था कि जब वो प्रोडक्ट स्टार्ट हुए थे और आपने एप्लीकेशन शुरू किया, उसके हर एक एप्लीकेशन के बाद आपकी स्किन में जो चेंजेस आ रहे थे, और आप उसकी फोटोज, वीडियो सब शेयर कर रहे थे, और फेसबुक पे भी आपके नाम पे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आखिर आपने क्या क्या यूज किया और आपके चेहरे में इतना ड्रास्टिक चेंजेस कैसे आया। तो श्वेता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए कि जब वो दुनिया को बदलने के लिए, जब वो अपने परिवार को बदलने के लिए आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहिए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस रहे कि अगर मैं बदल सकती हूँ तो यस, मैं इस दुनिया को भी बदलने की क्षमता रख सकती हूँ। करेक्ट जी श्वेता जी। अगेन फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारे पास, मैं आरती जी आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे पास विमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपने देखा, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे करके इन प्रोडक्ट्स को लेके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, कैसे ये प्रोडक्ट्स उनको हेल्प करेंगे कि वो अपने एक विमेन एंटरप्रेन्योर वो बन सके। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में उनको टिप्स दीजिए कि कैसे ये उनके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये ब्रीफिंग दूं कि सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक डिसीजन काफी है, सिर्फ एक डिसीजन कि मुझे सक्सेस बनना है। जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया, रास्ते अपने आप आपके सामने आने लगेंगे फ्रेंड्स। और वेस्टीज ने वो रास्ता हजारों और लाखों महिलाओं को दिखाया है, जहां पे सक्सेस होना सबसे आसान है। कारण मैं बार बार कहती हूँ कि सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको बहुत इजीली एबल कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए जो आपको करना चाहिए फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक चीज है कि पहले अपने आप के ऊपर विश्वास कि यस, मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यही से सफलता की शुरुआत होती। हमारे पास वेस्टीज ने आपको वो सारी चीज, वो सारा प्लान, वो सारा प्रोडक्ट, वो हर हेल्पिंग हैंड तैयार रखा है, जिनकी सिर्फ एक हल्की सी मदद अगर आपको मिल जाए और अगर आप उसको एबल कर लें, तो फ्रेंड्स आपको सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस को, जैसा श्वेता जी ने पहले ही बताया,
बहुत आसान है, क्योंकि मैं जैसा जानती हूँ हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में एक भी फीमेल्स ऐसी नहीं है फ्रेंड जिनको सुंदर लगना अच्छा नहीं लगता। हर लेडी ऐसी होती है, हर मेल फीमेल ये चाहत सबके अंदर होती है कि जब लोग उनको देखें तो उनसे उनकी खूबसूरती के बारे में जरूर पूछें। और फ्रेंड्स, हमारे पास वो सारा ब्रांड, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ आपकी ब्यूटी को एनहेंस करेंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस बना के आपको सफलता के मुकाम पे खड़ा कर देंगे। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा वुमेन एम्पावरमेंट देखा होगा उन सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि उनके अंदर आज भी तमन्नाएं हैं कि मुझे उस स्टेज पे खड़ा होना है, क्योंकि वो एक फीलिंग्स है जो आपको रियली अप्रिशिएट करती है और कहती है यस आई एम अ विनर, यस आई कैन अचीव द वर्ल्ड, यस आई हैव अ पावर टू चेंज द वर्ल्ड। ये सारी फीलिंग्स अगर आपको कोई दे सकता है फ्रेंड्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसा क्या क्या रेंज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बदलाव लाने के लिए आपके अंदर जो चीज रिक्वायर्ड है वो है आपका स्किन, बिकॉज स्किन को हम कहते हैं मिरर ऑफ योर बॉडी। आपके पूरी पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास एक वेस्टीज में द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड है जिसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला 9 फ्रेंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं कहती हूँ कि ये विजिबल है। जब आप एप्लीकेशन करते, जैसे श्वेता जी ने भी आपको बताया कि जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो आज जो फ्रेंड्स उनके पहले मिलते थे और जो आज मिल रहे हैं वो एक ही बात पूछ रहे हैं, श्वेता आप इतनी गोरी कैसे हो गई, रीजन क्या है? ये विजिबल डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो लोगों को आंखों में दिखाई देता है। तो स्किन फॉर्मूला 9 एक ऐसा रेंज है, द मोस्ट प्रीमियम रेंज, जिसको जब आप अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर तो फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ आपको अपने अंदर एक चेंजेस महसूस होना शुरू होता है। और ये फ्रेंड्स, ये चेंज जब आपके स्किन पे नजर आता है, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपके स्किन को इनहेंस करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी इनहेंस करता है, जो सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ दूसरा, हमारा जब 2016 आया, मैं जानती हूँ श्वेता जी की स्माइल मुझे नजर आ रही है कि जब 2016 आया और जब वेस्टीज ने एक हिस्टोरिक मोमेंट पूरे हिंदुस्तान में, जिसको मैं कहती हूँ पूरा रेवोल्यूशन ला दिया था, एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है मिस्टर ऑफ मिलान। ये एक ऐसा रेंज है फ्रेंड जो लेडीज को वन शॉट वन गो में लेडी ब्यूटी पूरी निखर गई और फीमेल अपने आप एक इमेंस कॉन्फिडेंस उनके अंदर भर गया और लेडीज ने इसके ऊपर अपना वर्क करना शुरू किया। और फ्रेंड, उसी का नतीजा है कि आज जब मुझे याद है, जब बिहार में हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट किया था, हमारे पास उस हॉल के अंदर हम लेडीज को अंदर नहीं बुला पा रहे थे। हमारे पास इतना स्पेस मतलब ओवर क्राउडेड हो गया था कि फीमेल खड़े हो के कह रही नहीं मैम, मुझे बस इवेंट को देखना है। मैं ये बोल सकती हूँ फ्रेंड कि बिहार एक लिविंग एग्जांपल है जहां पे देखा जाता है कि फीमेल्स थोड़ा सा, जहां पे मैं कहती हूँ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं या अपने आप को ज्यादा बाहर नहीं निकालती। उस स्टेट में जब हमने वुमेन एम्पावरमेंट किया तो पूरा एंटायर इंडिया शॉक्ड था उस इवेंट को देख के कि ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल रिवोल्यूशन, जहां पे दुनिया को बदलने की क्षमता वुमेन ने दिखाई थी। तो मिस्टर ऑफ मिलान ने फीमेल के अंदर एक मेकअप, क्योंकि मेकअप फ्रेंड्स आप सभी जानते हो आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करने वाला एक प्रोडक्ट है जो पर्सनालिटी को इमीडिएटली इनहेंस करता है और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अगर वो प्रोडक्ट पैराबेन फ्री हो, हाइपो एलर्जेनिक हो, नॉन कोमोडोजेनिक हो, तो उस प्रोडक्ट से अच्छी और बात क्या हो सकती है जो आपको कॉन्फिडेंस देते हो कि यस, जहां दुनिया कहती थी मेकअप मत करो, मेकअप करोगे तो स्किन खराब हो जाएगा, वहां मिस्टर ने हमें हौसला दिया कि आप आंख बंद करके मेकअप करो, आप जितना मेकअप करोगे स्किन उतना अच्छा हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस हमें मिस्टर ऑफ मिलान ने दिया। सिर्फ इतना नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आया ड्यू गार्डन, वन ऑफ द ऑसम रेंज। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि वो अपने इंटरनल इश्यूज, अपने आंतरिक, जिनको हम कहते हैं प्राइवेट इश्यूज या कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं,
पर्सनल हाइजीन होता है जिसको नॉर्मली वो शेयर नहीं कर पाते। आज हमारे पास हमारे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अगेन वेस्टेज ने एक स्टेप उठाया और हमारे लिए लेके आए ड्यू गार्डन। ड्यू गार्डन एक ऐसा रेंज है फ्रेंड जिसको मैं जानती हूँ कि हर एक महिला को अपनी पूरी जिंदगी में इस प्रोडक्ट की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर हम इस ब्रांड पे काम करें तो ना सिर्फ हम काम करते हैं बल्कि मेरे हिसाब से ये एक नोबल कॉज है जिसमें हम महिलाओं को मदद करते हैं कि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें ताकि आप अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकें। मैं अब श्वेता जी से जानना चाहूंगी कि श्वेता जी 2016 में जब मिस्टर ऑफ मिलान आया, राइट, तो मैं जानती हूँ कि आपके स्किन में चेंज आया था, लेकिन 2016 में जब मिस्टर ऑफ मिलान आया तो मैंने आपका पहला वीडियो देखा था जिस वीडियो में आपने मेकअप करने के बाद बहुत ही अच्छा फीडबैक डाला था। और मैं अब जस्ट आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने हजारों लाखों लेडीज को अपने सामने इस बिजनेस को करके सक्सेस का जो हाईएस्ट डेफिनेशन होता है DUCD लेवल, मैंने वहां तक उनको अचीव करते हुए देखा है और मेरे सामने आप एक लिविंग एग्जांपल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2016 में जब कॉस्मेटिक्स लॉन्च हुआ, जब हमारा मिस्टर ऑफ मिलान आया और आपने जब पहली बार हमारे मेकअप को यूज किया तो आपको अपनी पर्सनालिटी में वो क्या खास बात नजर आई जो अब तक मिसिंग थी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन सब हमारे जो व्यूअर्स को आपने दिया, बहुत ही अच्छा बताया कि प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और अब जब आपने याद दिला दिया है मुझे मिस्टर ऑफ मिलान के बारे में 2016 के बारे में, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये मेरे लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस लेके आया। एक्चुअल में जब मैं 2014 के बाद जब मैंने वेस्टीज का एज अ फुल टाइम मैंने चूज किया तो हमारे पास स्किन को अच्छे करने के लिए स्किन फॉर्मुला 9 के रेंज से, एश्योर के रेंज से, तो स्किन हमारा अच्छा हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन हमें मेकअप की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि स्किन क्या होता है कि स्किन आपका अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वीमेन के लिए आप एक मेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके फीचर्स, हमारे जो फीचर्स होते हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे लिप्स को, आई को वो चेंज करते हैं, लेकिन हमारे फीचर्स को इनहेंस करने का काम करता है मेकअप। तो मेकअप की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हम जब मेरा जो मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ काजल और लिपस्टिक के अलावा मुझे कुछ लगाना नहीं आता था। और ये कहीं ना कहीं मैं जब ये मीटिंग्स में करती थी, सेमिनार्स करती थी, इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी, रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक कमी लगती थी कि इसके बाद क्या, इसके बाद, क्योंकि जेंट्स को आप समझा सकते हैं कि स्किन आप अच्छा करो, वो स्किन अच्छा कर लेंगे, वो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, पाउडर लगा लेंगे, उनका काम चल जाएगा। लेकिन हमें मेकअप की जरूरत है क्योंकि मेकअप हमारा ब्यूटी को और अच्छा करता है और इनहेंस करता है। तो फिर मैं मिस कर रही थी कहीं ना कहीं कि हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स होना चाहिए। और मैं बता दूं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आज वेस्टीज में हूँ और वेस्टीज में इतने अच्छे अच्छे रेंज हम लोगों के लिए लेके आए हैं। उसमें 2016 में जब मिस्टर ऑफ मिलान आया मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या रेंज, क्या प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी, एकदम इंटरनेशनल रेंज के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, एकदम कंप्लीट आपका इंटरनेशनल। क्योंकि मैं फॉरेन्स वगैरह जाती थी क्योंकि वेस्टीज के कारण मैंने 12 से भी ज्यादा मैंने फॉरेन ट्रिप्स किया हुआ है। और जब भी मैं क्योंकि एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाती थी तो वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो मैं कलर कॉस्मेटिक्स देखती थी और अब मेरा जो हमारा वेस्टीज का जो मिस्टर ऑफ मिलान है एकदम टू द मार्क उससे मैच करता है और बहुत ही अच्छा, बल्कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, इंडियन आपका प्राइस के अकॉर्डिंग में है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लेडीज, जितनी विमेन है उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मेकअप क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप मेकअप तुरंत आपका ब्यूटी के, आप स्किन केयर कर रहे हैं, आप तुरंत आपको रिजल्ट नहीं आएगा, 1 मंथ 2 मंथ लग सकता है। लेकिन मेकअप क्या है कि आपका तुरंत आपके अंदर में चेंजेस लाता है। और आप किसी से भी मिलते हैं तो वो अगर बोलता है कि आप कर क्या रहे हो, आप वर्क क्या कर रहे हो, कि आपके स्किन में इतना चेंजेस आ रहा है, आप क्या यूज कर रहे हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखते हैं कि हम लोग कितने भी जगह पे जाते हैं तो लोग मेकअप में रहते हैं, तो मेकअप का एक अलग ही लुक होता है। तो जब मिस्टर ऑफ मिलान आया तो मेरे लिए काम करना वेस्टीज में और भी ज्यादा आसान हो गया और लेडीज को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। उसी कारण है कि हमारे बीच में हम लोगों ने आपके साथ मिलके हम लोगों ने ट्रेनिंग्स किया और विमेन के अंदर में चेंजेस लाया, कंप्लीट चेंज। यानी कि एक मेकअप, आपका स्किन के साथ साथ आपका मेकअप भी अच्छा हो गया और लेडीज हमारे साथ आने लगी, कनेक्ट होने लगी। और हमने इस बिजनेस को, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट जब शो हुआ तो हाउसफुल हुआ,
तो यानी कि बहुत, जहाँ पे हम लोग काम शुरू किए थे 2014 में, आपको भी याद होगा, लेडीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, बहुत ही कम, समझिए 10% ही लेडीज रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी उस चीज में। लेकिन जब से ये सब सेगमेंट आया, स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टर ऑफ मिलान, और ये ऑनगोइंग चल रहा है, ड्यू गार्डन भी आ गया, अभी हमारा शो नेचुरल भी आ गया, तो कंप्लीट जो रेंजेस जैसे से आ रहे हैं, वीमेन का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ रहा है। तो यानी कि मैं कहूँगी कि बेस्ट ऑप्शन है विमेन के लिए आज के डेट में, वन स्टॉप सोल्यूशन है उनका सारे प्रॉब्लम्स का, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का, लाइफ में सक्सेसफुल होने का, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू श्वेता जी। और श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और जब मैं पहली बार रविंद्र भवन में, मुझे याद है 2014 में मैं फर्स्ट टाइम बिहार आई थी, और मैंने जब रविंद्र भवन में अपना सेमिनार किया था, मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैंने फ्रंट सीट पे सिर्फ 10 लेडीज को बैठा हुआ देखा था, और मुझे कहीं ना कहीं से मैं बहुत दुखी हो गई थी। मुझे लग रहा था हम फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरे हॉल में सिर्फ मेल ऑडियंस है, फीमेल सिर्फ 10 थी। लेकिन मैं आज भी थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे बाली सर का, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपक सर का, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कन्वर सर का, इंटायर वेस्टेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने हौसला दिया, जिन्होंने हमें प्रोडक्ट का सेगमेंट दिया, जिन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया कि अब महिलाएं बदलेंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई श्वेता जी उस दिन जब हमने बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट किया था 2019 में, और सिर्फ 4 साल के अंदर मैंने देखा कि इतना बड़ा बदलाव आया कि उसी रविंद्र भवन में जब हमने सेमिनार किया वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस हॉल में फीमेल्स को हम जगह नहीं दे पा रहे थे, हमारा स्टेडियम छोटा पड़ गया था, और हम फीमेल्स कह रही थी मैम, मतलब वो दिन मुझे आज, मैं जब भी याद करती हूँ, मुझे आज भी बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट लगता है अपने लाइफ का। और यस, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन श्वेता जी आपका भी रहा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए। और वो दिन एक हिस्टोरिकल मोमेंट था बिहार के लिए, क्योंकि उस दिन के बाद से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। और यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दीपक सर ने हमेशा ये हौसला दिया था मुझे कि तुम आगे बढ़ती जाओ आरती, बदलाव लाना ये हमारा काम है, हम बदलाव लाएंगे। और इसका सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल बिहार हमारे सामने निकल कर आया, जिसमें ट्रिमेंडस चेंज, ट्रिमेंडस फीमेल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हमें ओरिजिनल देखने को मिला। तो थैंक यू सो मच इंटायर वेस्टेज फैमिली, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा कि कितना बड़ा चेंजेस आया। मैंने अपने आप में खुद अपने आप को चेंजेस देखा कि मैं आपको बताई कि मैं जब जॉब में थी तो आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, मुझे मेकअप का कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बताई कि आपको मैं सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाती थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर ऑफ मिलान आया हमें कंप्लीट गाइडेंस मिला, हाउ टू यूज आई लाइनर, हाउ टू यूज लिप लाइनर, ब्लशर, आई शैडो, हाउ टू यूज, हम लोग कुछ नहीं पता था। कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पे हुई, जो कि एकदम बहुत ही एक अलग है। यहाँ पे आप आते हैं, आप एकदम कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, ना कि सिर्फ आपके कैरियर में आप सक्सेसफुल होते हैं, एक तो आपको कैसे रिप्रेजेंट होना है सोसाइटी में, उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू लुक गुड, हाउ टू लुक, यानी कि पर्सनालिटी आपकी कैसे डेवलप होती है, उसकी भी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पर्सनालिटी इन्हांसमेंट हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप बताइए उन्हें कि क्या, क्यों जरूरी है, और कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरह से हम लोग अपने पर्सनालिटी को और इन्हांस कर सकते हैं। मुझे भी चाहिए कुछ टिप्स। थैंक यू सो मच श्वेता जी। हालांकि ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि श्वेता जी अगर हम सर्वे को देखें तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जिंदगी में जो पहला इंप्रेशन क्रिएट करते हैं वही इंप्रेशन लाइफ लॉन्ग आपके साथ चला जाता है। और कहा जाता है कि यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट अ ग्रेट फर्स्ट इमेज। आप अपनी लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी उस पर्सनालिटी को फिर से चेंज करके दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी पर्सनालिटी आपकी पहचान है। और इस पर्सनालिटी में श्वेता जी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है आपका फेस, क्योंकि फेस सबसे पहले लोग देखते हैं, और उसके ऊपर जब आप बात करना शुरू करते हैं तो लोग
आपके आपके चेहरे की तरफ देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर वो आप कितने सक्सेसफुल हैं इसका जज करते हैं। पर्सनालिटी एनहेंसमेंट हर एक, ये मेल फीमेल सबके लिए बना है। और श्वेता जी, जैसा आपने नोटिस किया होगा, वेस्टीज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, हम हमेशा एक स्टेप आगे चलते हैं। और जैसे हमारे बाली सर को लोग कहते हैं कि विजनरी पर्सन, वो हमेशा उनको पता है कि आज से 15 साल 20 साल बाद जिन चीजों की जरूरत है वो आज वेस्टीज हमें लाकर देता है। और इसीलिए हमने एक सेशन भी शुरू किया है, पावर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करते हैं और पर्सनालिटी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सक्सेस के लिए। श्वेता जी, इसी एपिसोड में मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि मेकअप पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि मेकअप आपको डिफाइन करता है, मेकअप आपके फीचर्स को एनहेंस करता है, मेकअप आपको इमेंस कॉन्फिडेंस देता है, मेकअप आपको बताता है कि अगर आप लुक गुड, अगर आप दिखते अच्छे हैं, यू फील गुड, आप महसूस अच्छा करते हैं, एंड इफ यू फील गुड तो आप किसी भी काम को अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो मैं फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी और जरूर कहूंगी कि मैम, अगर अपने आप को बदलना है, सबसे पहले अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कीजिए और एक लाइन बोलिए, आई एम द बेस्ट। इस दुनिया में आप जैसा यूनिक कोई नहीं है। आप अपने आप में एक सबसे खूबसूरत महिला है, बट जस्ट वी नीड टू डिस्कवर इट। हमें इसको ढूंढना पड़ता है कि हमारी जो खूबसूरती है उसको थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट अगर हम मॉडिफिकेशन दे दें तो हमारी पर्सनालिटी इनहेंस हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बोला, प्लान रेडी, प्रोडक्ट रेडी, प्लेटफॉर्म रेडी, सिर्फ रेडी होना है आपको और आपकी सोच को। तो आइए अब हम ऐसी ही एक महिला से बात करेंगे जिनको क्यों मैं उनको मतलब क्यों आज मैं और श्वेता जी उनको इनवाइट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि हम आज चाह कर भी, हमारे पास लाखों की संख्या में लेडीज मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों ने वन बाय वन स्टेप अहेड, जैसा आपने देखा है, हम आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इसी ब्रांड पे और इसी कॉन्सेप्ट पे, जिसपे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि अरे सिंपल सा बदलाव अपने अंदर लाओ, लोगों को भी वही बदलाव सिखाओ और वो बदलाव जिंदगी में आपके कितना बड़ा बदलाव लाएगा, इसका एक लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने है। और यस फ्रेंड, जैसा लोग कहते हैं बिहार बदलेगा, और लोग कहते हैं बिहार को बदलना थोड़ा मुश्किल है, राइट? लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक महिला चाहे तो वो सारे इंसान को बदल सकती है। और ऐसी ही एक महिला, उन्होंने डिसीजन लिया कि यस, मैं जिस जगह पे हूं मैं उसी जगह को बदल के दिखाऊंगी। और बदलाव ना सिर्फ उन्होंने अपने समाज में दिखाया, उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। आज वो भी हजारों लोगों की रोल मॉडल बन चुकी हैं। आज वो भी एक बहुत अच्छे बिजनेस की तरफ बढ़ी हैं। और उन्होंने क्या ट्रिक अपनाया, और मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि वो लेडी भी कोई और नहीं है, उस लेडी की भी अपलाइन श्वेता कुमारी है। और उन्होंने ही मदद की कि उनको आपको आगे कैसे बढ़ाना है। सबका सहयोग, हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट, हमारी नॉलेज और श्वेता जी का गाइडेंस उस लेडी को कामयाबी के मुकाम पर लेकर गया। और आज मैं और श्वेता जी मिलकर स्वागत करना चाहेंगे एक ऐसी ही महिला का जिन्होंने कामयाबी की नई मिसाल कायम की है। सो लेट्स वेलकम खुशबू सिंह फ्रॉम हाजीपुर। राइट श्वेता जी? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने कि खुशबू को, मैं उनके बारे में, उनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने उन्हें शुरू से देखा है। जो सब बेस्ट क्वालिटी जो आप हमारी विमेंस आज देख रही हैं, तो मैं भी उनको एक बताना चाहूंगी, टिप्स देना चाहूंगी कि आप इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा वेस्टीज में। तो उसका एक ही एग्जांपल मैंने इनको देखा है कि जब से इन्होंने काम शुरुआत किया तो मैंने देखा
कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी, जितनी भी मीटिंग्स होती थी, उसमें ये अटेंड करती थी, उसमें ये, क्योंकि मैं बता दूं जैसे कि मैंने फेस किया कि मेरे लिए सेक्टर अलग था, मैंने बैंकिंग सेक्टर में थी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग चूज किया, तो इनके पास भी किसी भी तरह का डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन्होंने चूज किया कि इन्हें पता था कि यहाँ पे हम सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे अपनी लाइफ हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, तो उन्होंने इस लाइन को चूज किया, डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, वेस्टीज को चूज किया, और उसके बाद उन्होंने जो पहला स्टेप उठाया, उन्होंने ट्रेनिंग, एजुकेशन। मैंने कहा ना कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप अगर लेंगे तो वो आपको एक्सपर्ट बनाता है, एक्सपर्टीज बनाता है आपको। तो उन्होंने, मैंने देखा उनको कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी, सेमिनार्स होते थे, मीटिंग्स होती थी, उनको वो एकदम सीरियस होकर अटेंड करती थी, जैसे हम लोग बोलते थे, क्योंकि सक्सेस का कहते हैं ना मंत्र क्या होता है कि अपलाइन को फॉलो करो, फॉलो योर अपलाइन। तो जिस तरह से हम लोगों ने उन्हें गाइड किया, जिससे जैसे उन्होंने बताया, वो फॉलो करती थी, करती हैं, और उम्मीद है आगे करती रहेंगी और भी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग उनका वेलकम करेंगे, खुशबू सिंह फ्रॉम हाजीपुर, और उनसे बात करेंगे कि उनके सीक्रेट्स के बारे में, किस तरह से उन्होंने प्रेस्टीज में उन्होंने आगे सफलता को पाया है। तो लेट्स वेलकम मिस खुशबू सिंह फ्रॉम हाजीपुर। Yes, good morning, ma'am. Sweta ma'am and Aarti ma'am. Today I'm so excited and so happy. कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी. So thank you so much जो आपने इतने सारी लेडीज में मुझे उस नजर से देखा. Thank you so much for inviting. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने बारे में बताइए, और आपकी जो जर्नी वेस्टीज में कैसी रही, और आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज किया, और वेस्टीज एज अ कैरियर आपने क्यों चूज किया, थोड़ा सा आप शॉर्ट में हमें ब्रीफ प्लीज करें, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यस मैम, एब्सोल्युटली। जैसे कि आज जैसे कि आप और आरती मैम डिस्कस कर रही थी, तो मैं बहुत बारीकी से सुन रही थी। वाकई में ये चीज आज जो भी मैं हूँ, आज आपके बदौलत हूँ, क्योंकि जिस टाइम से मैंने आपको देखा, मैंने फॉलो किया, और होती है ना एक संगत का असर होता है कि आप जैसे संगत में रहते हो वैसी आपकी रंगत होती है, वैसी हर चीज हो जाती है। सो मैं अपने बारे बता दूं, जैसा कि नाम आज मैम ने बताया, खुशबू सिंह फ्रॉम हाजीपुर, एक सोनपुर है जो शहर है, मैं उससे बिलोंग करती हूँ। और आज मेरा ये जर्नी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी, मैं ब्यूटी एडवाइजर का वर्क कर रही थी, बट वहां से एक सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मैं वहां पे खुद अपने लिए काम कर रही हूँ, और मैं कुछ ऐसा काम तलाश करना चाहती थी जो मैं लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि मुझे लोगों का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे काम की तलाश में थी कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। उसी दरमियान जब मैं ब्यूटी एडवाइजर का काम कर रही थी, तो जैसे आरती मैम ने बताया, श्वेता मैम डिस्कस कर रही थी, 2016 में हमारा मिस्टर ऑफ मिलान का रेंज आया था, और उस टाइम जो मेरे अपलाइन है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, वो अजीत सर, जो कि जिनको पता था कि मैं ब्यूटी एडवाइजर का वर्क कर रही हूँ। सो उन्होंने मुझे बताया वेस्टीज के बारे में, और मैं बता दूं कि मैं पहले प्रोडक्ट को यूज की, जैसे अभी हम लोग को बताया जाता है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट को पहले यूज किया, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड में ब्यूटी एडवाइजर थी। सो सेटिस्फैक्शन नहीं था कि लोग बताते हैं कि मेरा ब्रांड सही है, मेरा ब्रांड सही है, बट विश्वास लोग किस पे करें। तो मैंने क्या किया, मैं बोली सर मुझे कुछ प्रोडक्ट दीजिए, मैं यूज करूंगी। तो मेरा आज भी फेवरेट है, और मैं उस टाइम से लॉन्ग वेयर लिपस्टिक की बहुत बड़ी फैन हूँ। सो मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और मेरे अपलाइन को मैंने बोला पहले आप मुझे प्लान दिखा रहे थे सर, मैं बोली पहले मुझे प्रोडक्ट दो, मैं यूज करूंगी। सो मैंने कुछ टाइम प्रोडक्ट यूज किया, और स्टार्टिंग में मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए, जैसे आरती मैम अभी डिस्कस कर रही थी, मैं उनका एक सेशन अटेंड की थी रविंद्र भवन में, जो कि पर्सनल केयर पे ही था। तो मैं बता दूं आपको कि पहले मैं बहुत सारे सेमिनार को अटेंड की, क्योंकि देखिए एक दिमाग में होता है, जब आप सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होता है तो कोई कुछ भी बोल ले आपको विश्वास नहीं होता है नहीं। और हम लेडीज जो है थोड़ा सा और ज्यादा सोचते हैं कि नहीं ऐसे हुआ, ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। फाइनली 2017 में मैंने ज्वाइन किया वेस्टीज को, और उस टाइम से मैंने फुल्ली डिसीजन लिया कि मुझे फुल टाइम वेस्टीज करना है। कि यस, मैं बिल्कुल देख चुकी थी, समझ चुकी थी कि इस सिस्टम में मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ, और मैं अपने साथ जो मेरा सपना है, जो मैं ड्रीम देखती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग सक्सेस हो, तो उस पे मैं इसमें वर्क कर सकती हूँ। सो फाइनली मैम 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और उस टाइम से मैं जो है आपके गाइडलाइन और बहुत सारे मेरे अपलाइन है उनके गाइडलाइन पे मैंने काम स्टार्ट किया।
यस मैम। थैंक यू सो मच खुशबू। खुशबू, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज का जब सेशन शुरू हो रहा था, मैंने जब बिहार में काम करना शुरू किया था, तो बिहार में जिन फीमेल से मैं पहली बार मिली थी मिस्ट्रल आने के बाद, तो उसमें आपका भी नाम था खुशबू। और मैंने जब आपका पहला हमें याद है जब हम ट्रेन द ट्रेनर सेशन कर रहे थे, उस टाइम पे आपने उस सेशन को अटेंड किया था। मुझे वो भी दिन याद है कि आपने सेशन को अटेंड किया, और उस वक्त आपका जो लुक था, आपकी जो पर्सनालिटी थी, वो बहुत नॉर्मल सी थी। मतलब एक जैसे होती है घरेलू महिला, जिसको मैं बोल सकती हूँ। आप बहुत सिंपल थी, आपके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं था, कोई एप्लीकेशन नहीं था, आप बहुत शाई फील कर रही थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आपसे आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रही थी, आप बहुत चुपचाप सी थी, आप एकदम बहुत सहमीज हुई सी थी। लेकिन एक सेशन के बाद जब मैंने देखा कि जिसमें हम लोगों ने आपके चेहरे पर मेकअप का, हमारा ब्यूटी एप्लीकेशन हुआ, आपने मेकअप का प्रोडक्ट यूज किया, और एक सेशन जब कंप्लीट हुआ और आपका कंप्लीट मेकओवर कराया गया, और मेकओवर के बाद जब आपसे बात करने के लिए कहा गया, तो वही डरी सहमी सी खुशबू से अचानक उसकी पर्सनालिटी में एक ट्रिमेंडस सा चेंज आया। तो खुशबू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिस्ट्रल ऑफ मिलान जब आपने यूज किया, और जब आपने इस पर्सनालिटी, जब आपके अंदर पर्सनालिटी इनहेंस हुई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ एक रीजन है कि जितनी भी हमारी फीमेल्स होती हैं वो बदलना चाहती हैं। ये मेरा मानना है कि हर लेडी के अंदर उनके अंदर एक फीलिंग्स है कि मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है, कहां से करना है, और कैसे करना है, ये 3 क्वेश्चन हर फीमेल के दिमाग में रहता है। ऑब्वियस है खुशबू, ये क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिस्ट्रल ऑफ मिलान ने आपकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या इनहेंस किया कि जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और आपने ये डिसीजन लिया कि मैं चलो इसके ऊपर मैं काम करूंगी, और आपने अपने आप को आज इस लेवल पे प्रूव करके दिखाया। तो प्लीज शेयर योर जर्नी कि वो कॉन्फिडेंस आपने कैसे पाया। यस मैम, जैसा आपने बताया, मैं वो सेशन अटेंड की थी, और मुझे याद है कि श्वेता मैम जब वो सेशन के लिए मुझे बताई, तो मैं बताऊं कि मेरा उस समय लेवल ब्राउन्स डायरेक्टर का भी नहीं था। जैसे मैम बता रही थी कि उन्होंने मुझे देखा स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं सीखने में विश्वास करती हूँ। जब तक आप सीखते नहीं है, किसी चीज को आप अर्न नहीं करते हैं, तब तक आप उस चीज पे वर्क नहीं कर सकते। ये पर्सनली मेरा मानना है। तो जब उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी ट्रेनर है, मैम का ट्रेनिंग होगा, आप इसमें खुशबू जी ट्रेनिंग लीजिए, तो मैं बताऊं, हकीकत बताती हूँ, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है और जो लेडीज लोग बैक हो जाती है, मतलब पुशअप मतलब ये बैक कर लेती है, तो मैं बता दूं, मैंने अपने हस्बैंड से बताया, और उस समय 2,500 का किट लेना था मिस्ट्रल ऑफ मिलान का। यस मैम, एम राइट? तो मैं बोली मेरे हस्बैंड को कि मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, और मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ, और मैंने जो पहले भी वर्क किया था मैं उसमें भी छोड़ चुकी थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो मैं बोली, मेरे हस्बैंड बोले तुम कुछ नहीं, तुम्हें वो प्रोग्राम अटेंड करना है, अगर श्वेता मैम बोल रही है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने पैसे का अरेंज किया और किट अरेंज किया, और फिर जब जो आरती मैम का जो प्रोग्राम था, मैं उस चीज को अटेंड की। और आपको बता दूं कि उस टाइम से जो चीजें थी, मैंने खुद में बहुत सारा चेंजिंग किया। जैसे सिंपल, एक जो लेडीज होती है साड़ी पहनती है, और उसे और कोई ड्रेसअप पहनना, कौन लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वो उसी में उलझ जाती है। तो मैं बहुत सारी चीज थी जो मेरे में थी, बट उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मैंने खुद में देखा कि ऐसा है क्या, ये मैं सोचती हूँ या लोग सोचते हैं। जैसा होते हैं, बहुत सारी लेडीज मुझे सुन रही हैं, तो मैंने ये चीज देखा कि ऐसा होता कम है, हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा होता भी है तो हम क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये लाइफ हमारी है, जीना कैसे है मुझे पता है। और मैं बता दूं, जब से मैं वेस्टीज में आई, ड्रीमर में पहले से थी, मैं बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ, और मुझे एक ऐसे चीज की तलाश थी कि जैसे मैंने श्वेता मैम की लाइफ को देखा, एक लग्जरी लाइफ को, उस टाइम BMW था मैम के पास, और मैंने देखा कि वाकई में ऐसा कुछ होता है क्या, इस टाइप से जो मतलब एक्ट्रेस लोग लीड करते हैं अपनी लाइफ को। तो ये मैंने देखा कि मैं जब श्वेता मैम से मिली, और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं फ्रेंड, मैं इस सिस्टम जो मुझे अट्रैक्ट किया, एक बिहेवियर,
जो श्वेता मैम से मैं मिली और उन्होंने जो बिहेवियर मेरे साथ बात किया, कैसे बोले कि खुशबू जी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, मुझे जो मोटिवेट की, मुझे लगा कि ये इंसान जिनका अभी पर मंथ का इनकम 15 लाख से ऊपर है, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, और ये मेरे से ऐसे बात कर रही है। एक इंसान का होता है ना कि थोड़ा सा इनकम किया, थोड़े से चीज हुए, तो वो ऐसे लोगों से बिहेव करते हैं। तो मेरे को ये सारा चीज लगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं, एक पैसे के सिवा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। और फाइनली मेरे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया क्योंकि आप अपने ऊपर, जब जैसे हमारी आरती मैम बताई कि आप अगर आईने के सामने खड़े होते हो और आप अपने आप को 2 मिनट टाइम दो और आप अपने से बात करो कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी आरती मैम बोलती है कि ऐश्वर्या राय है, ओके, वो अपना काम बखूबी कर सकती है, बट आरती तिवारी नहीं बन सकती है, श्वेता कुमार नहीं, और खुशबू सिंह नहीं बन सकती है। यस, आई एम द बेस्ट। मैं जहाँ पे हूँ, जो कर रही हूँ वो मैं बेस्ट कर रही हूँ। और मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बताऊं कि तभी से मेरे में बहुत ज्यादा मतलब ये आया। मैं लोगों से बात करने में बहुत शर्माती थी, 2-4 लोगों से बात करना होता तो बहुत हेडिटेशन होता था, कैसे बात करूं, क्या बात करूं। तो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो हर लेडीज के लिए पर्सनालिटी डेवलप के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर कुछ नहीं करना तो आप अपने आप में चेंजिंग लाके आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। ये चीज मैंने यहाँ से लिया और मैंने मिस्ट्रल पे वाकई में काम करना शुरू किया कि मैं लिपस्टिक भी लगाती थी तो मेरे 1-2 फ्रेंड पूछते थे, यार तुम कौन सा लिपस्टिक लगाती हो, पता नहीं कभी खत्म ही नहीं होता है, जब भी मैं देखती हूँ तो वैसे क्या वैसा पड़ा रहता है। तो वो फीडबैक आने लगे लोगों से कि ये क्वालिटी वाकई में आज से पहले जो तुम प्रोडक्ट यूज कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड में, मैंने बताया आपको कि मैं वर्क कर चुकी थी और बहुत सारे ब्रांड में यूज भी की, बट इसका जो मेरे से, मैं जब मार्केट में निकलती थी या घर में भी होती थी तो लोग बोलते थे तुम मेकअप करती हो सुबह और ये रात तक तुम्हारा लिपस्टिक छूटता ही नहीं है, स्किन पे ऐसे ही ग्लो करता है। तो ये सारी चीज मैम आई मेरे सामने जो मेरे को सोचने पे मजबूर की कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट है और तुम इस पे वर्कआउट कर सकती हो। वेरी वेल सेड खुशबू जी, सही में आपने लोगों को, जितनी भी हमारी विमेन देख रही होंगी वो आपसे एकदम इनकरेज होंगी और जरूर इसी जिस तरह से आपने आज काम किया वैसे वो भी करेंगी। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जून मंथ में जब अभी सब लॉकडाउन चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, क्या करे नहीं करे, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, प्लस इतना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बहुत सिनेरियो चेंज है, इसमें लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें। उस मंथ में, जून मंथ में आपने हाईएस्ट पे आउट, मुझे पता है कि आपने लास्ट मंथ हाईएस्ट अपना पे आउट अचीव किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर प्लान आया, मुझे पता है आत्मनिर्भर प्लान से आपने अपना ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया है, तो आपने ऐसा क्या किया इस प्लान को लेके और कैसे आपने वर्कआउट किया? जो हमारी व्यूअर्स है विमेन, उनको आप टिप्स दीजिए कि किस तरीके से आपने ये अचीव किया, उनको आप ये बताइए अपना फॉर्मूला। श्वेता जी, ये रियली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जहां पे पूरा वर्ल्ड आज लोग कह रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक है, हजारों लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, लोग घर पे बैठे हुए हैं, महिलाएं डिप्रेस्ड हो गई हैं, वहां पे वेस्टीज ने इतिहास कायम कर दिया और जून का महीना हमारे लिए हाईएस्ट एवर मंथ हमारे लिए साबित हुआ है, जहां पे लीडर्स ने बहुत बड़ा चेक ड्रॉ किया है, उसमें खुशबू जी का भी नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन खुशबू जी। आरती जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग का भी जून मंथ में हाईएस्ट पे आउट गया है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ 2 सक्सेसफुल फीमेल तो मैं एक स्क्रीन पे नजर देख रही हूँ। वेरी वेल डन। जी, आप अपना बताइए। यस मैम, सही बोला आपने। जैसे कि इस लॉकडाउन में सब लोग एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। मैं अपने अगल बगल में ही देख रही हूँ लोगों को, कोई अपना जॉब छूट चुका है, उसका जो टीचर है उसका भी स्कूल नहीं चल रहा है, बहुत सारे चीज मैं देख रही हूँ। बट ये जो हमारा वेस्टीज ने आत्मनिर्भर प्लान लेके आया और उस टाइम से मैं वर्कआउट की। जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और डीप क्लींजिंग ऑयल, सो अगर 2 प्रोडक्ट पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया और मैं बता दूं मैम कि ये जो रिजल्ट आपने बताए, जो भी मेरा चेक साइज बड़ा हुआ या मेरे टीम में इस लॉकडाउन में मैं बहुत सारे लेडीज लीडर, अगर मैं बता दूं मैम कि मेरे 100 में से 80%, जैसे आप बात कर रही थी कि बहुत सारे चीजों में लेडीज सक्सेस हैं,
तो मैं फाइनली बताऊं कि मेरे टीम में 80% लेडीज जो है अभी सक्सेस है और मैं उस पर वर्कआउट कर रही हूँ। तो मैंने इस लॉकडाउन में बहुत सारे लीडर्स को तैयार किया, जिसमें से बहुत सारी एक्टिव, एक चांदनी जी है जो बहुत सारे चीजों को अभी कर रही है। मेरे टीम में बहुत सारी लेडीज को मैंने एक्टिव किया और मैंने वर्क किया सिर्फ मिस्टर ऑफ मिलान पे और स्किन फॉर्मूला 9 के रेंज पे। जैसे हमारे कुलविजय सर बताते हैं कि जो आप बताइए मैम कि जो हमारे डेली नीड्स है, जो किचन के प्रोडक्ट है, वो तो मुझे अगर कोई लेडीज को मैं नहीं भी बताऊं तो वो मुझे डिमांड करेंगी। जो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट है या ग्रोसरी आइटम है ये सब। लेकिन जो लेडीज 10 रुपया का नेल पेंट यूज करती है, मेरी एक अपलाइन है रागनी मैम, थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। जो संतोष सर यूसीडी हमारे जो अपलाइन है उनकी वाइफ है, तो उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि खुशबू आप जो है उस गांव में जाके उस टाइप से मीटिंग करते हो तो क्या बताते हो हमारे मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं बताई मैम कि मैं उसमें उसको प्रोडक्ट तो बताती हूँ, इसमें आप सुंदर भी दिख सकते हो और मैं उसको ट्रेवल फंड दिखाती हूँ कि आप इससे विदेश यात्रा कर सकते हो, इससे कार ले सकते हो। जैसे हमारे मैम ने जैगवार और लिया और BMW लिया तो आप भी ले सकते। इस सिस्टम से मैं भी ट्रेवल फंड अचीव कर चुकी हूँ। कार फंड अभी लॉकडाउन के चलते मैंने एक वेन्यू बुक किया है हुंडई का, जो कि हमारी अपलाइन जानती हैं। तो ये सब चीज अगर मैं बता दूं तो संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्टीज सिस्टम से, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ जो हमारा आत्मनिर्भर प्लान आया, जो हमारी बहुत सारी चीजों को लेके आया और हमारे एक सोच हर लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाने का एक सोच है। अगर एक इंसान सोचे तो जैसा मैम ने बताया कि बिहार में काम करना बहुत, और मैं बता दूं कि जब ट्रेनिंग देने आती मैं उस तरह की बट एक चीज को लेके काम करते हो और उस पर आपका फोकस 100% है कि नहीं मेरे को एनी हाउ ये करना है। हाँ जी सर प्लीज रिपीट। जब मैं वेन्यू बुक कराने गई बिहार में, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी। ओके सर, नेटवर्क इशू, जस्ट मिनट। शॉर्ट कर दीजिए इसको थोड़ा, खुशबू आप शॉर्ट कर, इसको जल्दी एंड कर दीजिए इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन और बचा, टाइम बहुत जा रहा है। ओके शिवेन सर, कहाँ से कट हुआ था? वेन्यू बुक कराने गई थी आप जब बिहार में, तो कुछ ऐसा आप बता रही थी, वो आवाज ऐसी इतनी कटी कि कुछ क्लियर नहीं हुआ। ओके सर, ओके सर। बता रही थी कि वेन्यू बुक कराया है मैंने, हाँ, ट्रैवल कार फंड से, उसके बाद बुक चाहिए। यस, तो मेरे टीम में ऐसी लेडीज हैं जो हमारे ट्रेवल फंड से ट्रेवल फंड ले रही हैं और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं आज उन लेडीज से वर्कआउट कर रही हूँ जो कि अपने आप को ऐसा देखती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीम में ऐसी लेडीज है जो अंगूठा छाप है और वो सिल्वर डायरेक्टर है, ब्राउन्ज डायरेक्टर है। मैं बता दूं बहुत सारी लेडीज है हमारे, जो चांदी यादव हो गई जो अभी इस लॉकडाउन में लीडरशिप की है, उन्होंने जैसे श्वेता मैम बताया कि जो वो मुझे बताती है मैं वो चीज, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, वो चीज मैं सीखती हूँ। तो वो भी जैसा मैं बताती हूँ, जो भी चीज बताती हूँ सेम फॉलो करती हैं। और उनका इस लॉकडाउन में लीडरशिप लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने एजुकेशन पे, वेस्टीज के एजुकेशन पे फोकस किया। और हमारे टीम में बहुत सारी लेडीज है, नीतू जी हो गई, नीलम भारती हो गई, संजू जी हो गई, ललिता जी हो गई, जो कि अपने बदौलत इस सिस्टम में, इस सिस्टम का आत्मनिर्भर प्लान को लेके और अपने ऊपर विश्वास करके और अपने अपलाइन पे विश्वास करके इस सिस्टम से 10,000 15,000 रुपए इनकम कर रही और अपने परिवार को चला रही है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे गौतम बाली सर, कन्वरवीर सर, दीपक सर को, जिन्होंने इस लॉकडाउन में हम लोग के लिए इतना कुछ सोचा। और हम लोग सिंपल आज जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं अपने जॉब को लेके, अपने घर वाले अपने मतलब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, सो हम लोग फ्रीडम से
और सही बताया मैम आपने, मैं इस लॉकडाउन में सबसे हाईएस्ट चेक मेरा जो आया है 42,547 रुपया का। सो थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी सबसे ज्यादा कुलविजय सर, श्वेता मैम को, और आज हमारी जो लीडिंग ब्रांड है आरती मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और मैं आज अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि दोबारा इस सेशन में मेरे को इनवाइट किया, क्योंकि मैं पहले राइजिंग स्टार में भी आ चुकी थी। सो जितना भी थैंक यू बोलूं बहुत कम है। थैंक यू सो मच। यस मैम, अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया कि आपने लोगों को एग्जांपल दिया सही में कि ट्रेनिंग्स कितना इम्पोर्टेंट है, उनको सिस्टम को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। और इस आदमी समझता है कि चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, लेकिन अभी ये जो हमारा पीरियड चल रहा है ये भी चैलेंजेस चल रहा है। जो इसमें काम करेगा वो आगे जरूर जाएगा, और आपने एक बेस्ट एग्जांपल लोगों के लिए सेट किया है। और जल्दी से आप अपना बताइए कि दिसंबर तक आपका क्या प्लान है, आपका विजन क्या है, कि आपको क्या अचीव करना है। जल्दी से अपना विजन बताइए दिसंबर तक कैसे। जैसे मैं बताई कि हमारा ये स्लोगन भी है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो मैं अपने लवली टीम के लिए मेरा जो गोल सेट है 2020 तक मुझे चाहिए 5 स्टार जिनका इनकम मैं 50,000 कर पाऊं, ये मेरा गोल है। क्योंकि मैं अपने प्यारे डाउनलाइन के लिए काम कर रही हूँ। नो डाउट कि मैं जब उनको सक्सेस करूंगी तो हमारा स्लोगन ही यही है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो मेरा गोल है कि मेरे टीम में 5 ऐसे स्टार हो जो टेबल फंड, कार फंड ले और 50,000 रुपया उनका इनकम है। और एक चीज मैं और ऐड कर दूंगी खुशबू, कि वो पांचों के पांचों जो स्टार होंगे वो फीमेल ही होंगी, राइट? क्योंकि हम बिल्कुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर खड़ा कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि हमें क्या करना है, राइट? एब्सोल्युटली। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका टारगेट है, और ऑल द बेस्ट आपके लिए आप जल्दी अचीव करें और एक नया मिसाल लोगों के सामने कायम करें। और लास्ट आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको इतनी सारी विमेंस देख रही हैं, तो एक शॉर्ट में बताइए आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, मैं उनको एक ही कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो, क्योंकि आपको अगर इस दुनिया में सक्सेस दिला सकता है तो वो सिर्फ आप हो। और सबसे बड़ी चीज कि जिस दिन आपके बच्चे ने आपको बोल दिया कि मम्मा मुझे आपके जैसा बनना है, क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि बेटा तुझे किसके जैसा बनना है, तो वो मुझे बोलता है मम्मा मुझे आपके जैसा बनना है। तो सबसे बड़ा लाइफ में आपके लिए अचीवमेंट यही होगा। सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लेडीज से जो भी मुझे सुन रही हैं, क्योंकि एग्जांपल के लिए आपको अभी 3 जो हमारे लीडिंग ब्रांड है, श्वेता मैम, आरती मैम, और आप अपने को देखोगे तो तीनों में से कोई ना कोई आप में नजर आएंगी। और कुछ टाइम से आप एक्शन लेके उस पर वर्क करो। और वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक क्यों लेके आओ कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यूनिवर्स में हमारा जाता है, जो हम देते हैं वही मिलता है। सो आपको मिलेगा। और मैं यही चीज बताना चाहूंगी मैम ऑल लेडी को। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आरती जी आपसे बात करके, आप लोगों से, दोनों जन से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन आप लोग ने दिया होगा। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच खुशबू। और यस व्यूअर्स, भूलिएगा मत, अगले फ्राइडे को मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। सिर्फ मिलने नहीं आ रही हूँ, बल्कि आपको सफलता, थोड़ी सी मेहनत और बड़ी सफलता, इसका राज बताने आ रही हूँ। तैयार रहिएगा, फ्री रखिएगा अपने आप को, और यस डायरी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू विन द बैटल। अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी सफलता पूरी रखनी है। और जैसा आपको पता है, हमारे गुरु ने एक ही लाइन सिखाई है, सफल वही होता है जिसकी तैयारी कीजिए। सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहें, और यस इंतजार करें उस आने वाले पल का जब आपकी भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। आप लोग के सामने हम लोगों ने देखा
कि किस तरीके से लाइफ में आप लोग अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग्स और एजुकेशन। और इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग आपके साथ हैं, केएस द वॉरियर आपका जो एजुकेशन पार्टनर है। और आपको पहले हम लोग सोचते थे कि ट्रेनिंग कैसे लें, हम लोग को जाना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में ये इतना आसान हो गया है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए सेशन लेके आ रहे हैं। साथ ही में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल पे भी आपको कंप्लीट प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स रहती है और हम लोग भी आप लोगों के लिए ट्रेनिंग्स लेके आते हैं। और जिस तरह से आज जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें एक विमेन को आगे बढ़ने के लिए मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 के रेंज और डिओ गार्डन के रेंज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उनको आगे बढ़ने के लिए। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसको अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे अपने बिजनेस में। और इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने एपिसोड 1 किया था, जिसमें कोल्ड मार्केट के प्रोडक्ट डॉक्टर वैशाली वाली ने हेल्थ केयर के रेंज के बारे में आप लोगों को बताया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 और ड्यू गार्डन के रेंज के लिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे हाई वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स हैं। इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही फास्ट ग्रो करेंगे। और इनको लेके अगर आप साथ में चलते हैं तो आपको जल्दी फास्ट ग्रो करते हुए सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।